क्या रुद्रनाथ सच में पंच केदार की सबसे कठिन यात्रा है? क्या यह ट्रैक अमरनाथ यात्रा से भी ज़्यादा चैलेंजिंग है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम निकल पड़े हैं दिल्ली से रुद्रनाथ की यात्रा पर। आज के इस ब्लॉग में हम हरिद्वार से लेकर रुद्रनाथ मंदिर तक की पूरी जर्नी, ट्रैक की असली डिफिकल्टी, खर्चा और ग्राउंड रियलिटी दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव की इस अद्भुत धाम की यात्रा। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, बदलता मौसम और लगभग 13,500 फीट की थका देने वाली कठिन चढ़ाई, इन सबको पार करते हुए जब हम पहुंचे रुद्रनाथ धाम में और दर्शन किए अपने महादेव के, तो मानो ऐसा लगा कि एक पल में ही सारी थकान गायब हो गई। और जब हिमालय के गोद में महादेव की संध्या आरती में शामिल होने का मौका मिला, तो भाई उस पल को, उस अनुभव को शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। दिल्ली एनसीआर से ओवरनाइट बस लेकर हम लोग सुबह सुबह हरिद्वार पहुंच जाते हैं। महादेव के जयघोष के साथ हमारी आगे की यात्रा शुरू होती है। हम वीकेंड पर गए थे, इसलिए हमारी कोशिश थी जितना जल्दी ऋषिकेश पार कर लें उतना अच्छा है, लेकिन हुआ वही जिसका हमें डर था। ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते बढ़िया वाला जाम लग चुका था और ये जाम मेनली लगा हुआ था शिवपुरी वाले रास्ते पर, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर राफ्टिंग होती है और बहुत सारे लोग वीकेंड में आते हैं राफ्टिंग करने के लिए। खैर जाम खुलता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर रुकते हैं रास्ते में एक जगह ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि भाई सब लोग रात भर ऑलमोस्ट जगे ही थे और सबको भूख जोरों की लगी थी। बैठो बैठो। ओम नमः पार्वती पते हर महादेव। हमारे ट्रैवलर के ड्राइवर साहब बिल्कुल हीरो की तरह गाड़ी चला रहे थे और रोड भी भाई बहुत अच्छी बन चुकी है। कहीं कहीं पर रोड खराब है, उसकी बात आगे करेंगे वीडियो में। कुछ देर की यात्रा के बाद हम अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुके थे और यह है देवप्रयाग। ये वही जगह है जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन होता है और इसी संगम के बाद इस पवित्र धारा को मां गंगा कहते हैं। बहुत ही तेज धूप और गर्मी थी, इस वजह से हम लोग देवप्रयाग में नीचे तक नहीं गए और कुछ देर रुकने के बाद आगे का सफर शुरू होता है। अप्रॉक्स 1:30 से 2 बजे के बीच में हम लोग दोबारा से एक स्टॉप लेते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत हैवी कर रखा था, इस वजह से यहाँ पकौड़े खाते हैं, रसगुल्ले खाते हैं और बढ़िया ठंडी ठंडी लस्सी पीते हैं। अगर हम रोड की बात करें तो रोड काफ़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया डबल लेन हाईवे बना हुआ है और ये वही रास्ता है जिससे होकर आप चारधाम की यात्रा करते हो। थोड़ा हम लोग आगे बढ़े ही थे कि दोबारा से एक जाम मिल गया। अप्रॉक्स 30 से 40 मिनट हम लोग वहाँ पर फंसे थे और फिर आगे का सफ़र शुरू होता है। बीच बीच में थोड़ा ख़राब रास्ता भी आता है, कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड भी हो रखा है, तो भाई इससे भी बच के जाना पड़ेगा आपको। बीच बीच में अगर थोड़े पैचेस को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल रोड बहुत ही अच्छी है, बहुत स्मूथ है। बस दिक्कत ये है कि जितने भी प्रयाग पड़ते हैं, यानी कि जितने भी बड़े शहर मिलेंगे बीच में, सब जगह आपको जाम मिलेगा जरूर से जरूर। खासकर श्रीनगर में, कर्णप्रयाग में, नंदप्रयाग में ये अच्छा था कि हर जगह पर ट्रैफिक पुलिस लगा हुआ था, अपना काम वो लोग अच्छे से कर रहे थे, इस वजह से हम लोग को ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। कई जगह पर पहाड़ों में आग भी लगा हुआ था। खैर सारा कुछ पार करते हुए हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं चमोली और यहीं से रास्ता कट होता है गोपेश्वर और सागर विलेज जाने का। गोपेश्वर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है और वहाँ से आगे सागर विलेज की जो दूरी है वो है 3 किलोमीटर। चमोली से आगे का जो रास्ता है थोड़ा पतला है, सकरा है, लेकिन रोड अच्छी बनी हुई थी, इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सुबह हम लोग सनराइज के टाइम निकले थे और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते सनसेट का टाइम हो गया और फाइनली अब हम लोग सागर विलेज पहुँचने ही वाले हैं। हमारा जो होम स्टे था वो सागर विलेज से 1.5 किलोमीटर आगे था और लगभग हम लोग को 11 से 12 घंटे का टाइम लग गया पूरा डिस्टेंस कवर करने में। और इसमें लगभग 2.5 से 3 घंटे का वो टाइम भी शामिल है जब हम लोग खाना खाने के लिए रुके, देवप्रयाग में रुके। रूम अच्छा है। कैसा लग रहा है? बहुत सही है यार, बढ़िया, मजा आ रहा है। व्यू देखो यहाँ से। मौसम सही हुआ है। गर्मी में मर गए पूरा दिन गर्मी थी। लग रहा दीपांकर? बहुत बढ़िया। पक्का?
बाकी कल को पता लगेगा। अरे तुम भी आ जाओ, छुप क्यों रहे हो? हवा देखो भाई, गजब की चल रही है। और नज़ारे दिखाता हूँ आपको। हमारे होम स्टे की लोकेशन बहुत ही बढ़िया थी। रोड साइड होने के साथ साथ बिल्कुल एज पर बना हुआ था और यहाँ पर वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रखा था। हम लोग जब पहुँचे थोड़ी बारिश हो गई और उसके बाद हम लोगों को डबल इंद्रधनुष भी दिखा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वेदर काफ़ी अच्छा था, आसमान खुला हुआ था और सारे लोग रेडी होने लगे ट्रैक के लिए। रुद्रनाथ के ट्रैक पर खाने पीने का बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है, तो बेटर होगा कि आप होटल से ही ब्रेकफास्ट करके निकलो। धूप बहुत ही अच्छी है और सुबह के 7 बजे इतनी अच्छी धूप हो रखी है और अब टाइम हो गया है ट्रैक शुरू करने का। तो हम लोग यहाँ पर सागर विलेज पे हैं और सागर विलेज से ट्रैक शुरू होगा और उसके बाद आज रुकेंगे हम लोग लोटी विलेज पे। सुबह अराउंड 7:30 बजे हम लोगों ने यात्रा की शुरुआत की। ट्रैक की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत ही हुआ है सीढ़ियों से। जब आप पहाड़ों पर ट्रैक करने जाते हो तो आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसके लिए पता आप क्या कर सकते हो? देखो भाई, आप ऐसे नी कैप भी लगा सकते हो तो आपके नीच पे प्रेशर कम आएगा। फ्रूट भी खा सकते हो। क्या प्लम है ना? हाँ, प्लम, सही है। उत्तराखंडी प्लम। मैं बहुत बार उत्तराखंड आया हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने प्लम का पेड़ देखा। कुछ प्लम खाने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं ग्वाद विलेज। अभी 500 मीटर आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। अगर तुम नहीं आते तो ज्यादा मजे आते हैं। इस बार माफ किया, नेक्स्ट टाइम। जब हम लोग ग्वाद विलेज के पास पहुँचे तो यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ हो रखी थी। बहुत सारे लोग आए थे आज ट्रैक करने के लिए। सामने आप मंदिर के रास्ते का बोर्ड देख रहे होंगे और इस बोर्ड पर लिखा हुआ मात्र 15 किलोमीटर, लेकिन भाई एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। हम लोगों ने रुद्रनाथ की पूरी यात्रा 3 दिनों में कंप्लीट की। बहुत सारे लोग 2 दिन में भी कर लेते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कम से कम 3 से 4 दिन लो और आराम से ट्रैक पूरा करो। ग्वाद विलेज के बाद आपको घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। बीच बीच में पत्थरों पर मार्किंग हो रखी थी कि आपको कहाँ से जाना है, लेकिन बेस्ट होगा कि भाई आप साथ में गाइड लेकर जाओ और यात्रा की सहूलियत के लिए कोशिश करना कि आप जूते ट्रैकिंग वाले ही पहनो। ट्रैकिंग शूज के साथ साथ ट्रैकिंग बैग भी काफ़ी हेल्प करता है यात्रा करने में। इससे आपके कंधों पर लोड कम आता है। और सबसे ज़रूरी सामान पता है इस ट्रैकिंग के लिए क्या है? वो है भाई ये लाठी या फिर ट्रैकिंग स्टिक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका एज ए तीसरा पैर काम करती है और बहुत हेल्प करती है, गिरने से बचाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक लाठी या ट्रैकिंग पोल लेकर चलो। नीचे से लगभग 2.5 किलोमीटर आ गए ऊपर। पसीना देखो, जंगल बढ़िया घना सा है। तो कैसा लगा आपको आके यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है। आप फिट दिख रहे हो सबसे ज़्यादा। अभी तो आएंगे ऊपर और अभी तो स्टार्टिंग है। कितने ट्रैक कर चुके हैं आप? काफी कर लिए। अच्छा, हम 3 लोग आगे निकल गए थे और वेट कर रहे थे बाकी लोगों का। देखिए हमारे गाइड साहब आ गए हैं और इनका नाम है तेजपाल। कितना चलना है अभी? अभी 5-6 किलोमीटर और चलना है। अच्छा। काफी इंक्लाइन स्टीप। अरे कल आप एक कहावत बोले थे कि रुद्रनाथ की चढ़ाई क्या था? बहुत क्या है कि बहुत हार्ड है चढ़ाई। अच्छा, चलो देखते हैं कितना हार्ड है, करते हैं। तो कल जाएंगे ऊपर। यहाँ से लूटी बुग्याल है, 5-6 किलोमीटर और है। 2-3 किलोमीटर हम ऑलमोस्ट चढ़ चुके हैं। अच्छा। ठीक है। तो फिर कल का ज्यादा हार्ड रहने वाला है। अच्छा, आज का तो नॉर्मल ही है। चलो देखते हैं। आगे भाई जिम वाले। मजा आ रहा है। बाकी कहाँ रह गए? कवर जिम में मत करो भाई, जिम वाले बहुत पीछे हैं। नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? ये भी ट्रैक कर रहा है हमारे साथ और खुश भी है। चलो भाई, हमने कर लिया अपना रिफिल। मैडम आगे आ गए हैं, जिम वाले पीछे रह गए। कुछ देर आराम करने के बाद हमारे गाइड भैया ने बोला कि आप लोग आगे बढ़ो, बाकी लोग को मैं लेके आता हूँ धीरे धीरे। 15 लड़कों का तो हमारा खुद का ग्रुप था और यहाँ पर 5-6 लोग और साथ में मिल गए, तो टोटल 20 लोगों का ग्रुप था हमारा। और 20 लोगों के बीच में हमारे साथ 3 गाइड थे। सामने आप जो पहाड़ देख रहे हो, आज हम लोगों को ये पहाड़ पार करना है और उसके बाद रुकेंगे लोटी विलेज में। रास्ते में हमें जो रेड कलर का हट मिला था, सामने देखिए उसको हम कितना नीचे छोड़ आए हैं।
जब भी आप किसी ऐसे ट्रैक पर जाओ तो कोशिश करना कि बैग में कपड़े कम से कम रखो, बस उतना सामान ही रखो कि जितना ज़रूरी हो, क्योंकि भाई जितना हल्का होगा सामान यात्रा होगी उतनी ही आसान। इतना रास्ता हम लोगों ने कवर कर लिया था, लेकिन अभी तक हम लोगों को पानी भरने का कोई ऑप्शन नहीं मिला। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद फाइनली हम लोगों को एक दुकान दिखा, लेकिन यहाँ भी बोतल वाला पानी ख़त्म हो रखा था। 5 किलोमीटर बचा अभी। अरे भाई 10 किलोमीटर टोटल तो कितना अभी चढ़ाई कितना बचा है? 10 यहाँ से हाँ चढ़ाई है, हल्की चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं। यहाँ से सीधा है, अच्छा 1 किलोमीटर सीधा है और हल्की चढ़ाई है। ये पड़े हुए 2 मलंग। कुछ देर आराम करने के बाद आगे का सफ़र शुरू होता है और भाई अभी भी 5 किलोमीटर का दूरी बची हुई है कवर करने को। उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे बेस कैंप। बेस कैंप के पहले एक जगह पड़ती है मौली खरक, वहाँ पर हम लोग रुकेंगे और वहाँ पे करेंगे लंच। थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर। यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा मैदान था और बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। देखिए सामने हमारा एक दोस्त चढ़ा हुआ है पत्थर पर। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर थे और बहुत सारे लोग चढ़कर उस पर फोटो खिंचवा रहे थे। छाता क्यों उठा दिया? कोई नहीं, ठीक है। जापान से को भाई एक जवान और आ रहा है। आ गए, ऐसा नहीं बोलते हैं कि रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई कोई तोड़ नहीं। इस जगह पर काफ़ी देर रुकने के बाद हमारा आगे का सफ़र शुरू होता है। काफ़ी देर के बाद ऐसा हुआ है कि थोड़ा प्लेन रास्ता आया है, अदरवाइज पूरी चढ़ाई खड़ी चढ़ाई है यहाँ की। लेकिन भाई बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही प्यारा व्यू आता है। जंगल पड़ेंगे, पहाड़ पड़ेंगे, नदियाँ पड़ेंगी रास्ते में। इन खूबसूरत रास्तों को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और फाइनली हम लोगों को पानी का स्रोत मिल जाता है। और शायद पानी का ऑप्शन इसीलिए नीचे दिया गया था क्योंकि उसके बाद होने वाली थी बहुत ही कठिन चढ़ाई, बहुत ही खड़ी चढ़ाई। देख सकते हो आप लोग पकड़ पकड़ के पहाड़ को ऊपर चढ़ रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम लोग इस यात्रा के बहुत ही अच्छे पड़ाव पर पहुंच गए। यहाँ पर एक छोटा सा झरना बना हुआ था और इस झरने के पास बैठने का बहुत ही बढ़िया ऑप्शन था। हम लोगों ने अपने जूते खोले और पहुंच गए पानी के अंदर बैठने के लिए। भाई पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि पैर डालना इसमें मुश्किल हो रहा था। तो हमारे गाइड साहब भी आ गए, हम लोग को छोड़ के गायब हो गए थे। पहुंच गए 1 घंटे में मौली खरक। कितना बचा भैया? अभी आपको लिमटी बुग्याल के लिए 2 किलोमीटर बचा हुआ है। 2 किलोमीटर चढ़ाई ऐसे है कि नॉर्मल है? ठीक है, ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। अच्छा, तो दर्शन हो गया? दर्शन तो हमारा हो गया था कल रात, कल शाम को आरती अटेंड करी हमने। अभी तो आज लूटी पे रुकेंगे। बढ़िया बात है, हो सके तो वहाँ रुकना, आरती अटेंड करना मस्त है। अच्छा, हम वहाँ भी रुकेंगे, कल रुकेंगे। हाँ शाम को 7 बजे आरती होती है, अच्छा, सुंदर आरती। सही है, करते हैं कल। चलो बढ़िया रहा दर्शन। एकदम। चलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप इस खच्चर का फेस देखो, कितना थका हुआ महसूस कर रहा है ये। जब इस ट्रैक पर पैदल चलना इतना मुश्किल है तो भाई घोड़े खच्चरों का सामान उठाकर लोगों को उठा के चलना कितना मुश्किल होता होगा। लगातार चलने के बाद फाइनली एक होप दिखता है, एक स्टॉपेज आ जाता है जिसका नाम है मौली खरक। यही वो जगह है जहाँ पर सफिशिएंट खाने पीने का आइटम मिलता है। यहीं पर हम लोग लंच करने वाले थे। अप्रॉक्स 2 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे और लंच में मिला क्या, मैगी। भाई पहाड़ों में और कोई ऑप्शन जल्दी मिलता ही नहीं है खाने के लिए, मैगी मिलता है। बार बार बता रहे थे टफेस्ट ट्रैक है, टफेस्ट ट्रैक है। आ जाओ। जाना क्यों नहीं भाई? हमारे जंजी भाई भी आ गए, 3 घंटे लेट। दो भी जंजी इधर भी हैं, एक पीछे जंजी भी हमारा आ रहा है। 3 घंटे लेट। हाँ तुम तो आ गए भाई साथ में ही, ये 3 घंटे लेट। अभी कुछ तो आ ही नहीं पा रहा है। लगा यहाँ तक आने में हमारे कुछ साथी लगभग 1.5 घंटे बाद आए थे और हम लोग यहाँ पर लगभग 2 घंटे रुके। उसके बाद शुरू कर दिए आगे की यात्रा।
पंच केदार गया था। पंच केदार पूरा करोगे? हो गया, चौथा हो गया। एक साथ ही पूरा किया है? अच्छा, कौन कौन सा कर लिए? बच गया एक कल पैसे बचा है। केदारनाथ, वो तुंगनाथ, मदमहेश्वर कैसे कर लिए एक साथ ही सारा दिन? कृपा से हो गया हमारी बस। सही बात है। कितना दिन लगा? अभी 6 दिन लग गया। 6 दिन, सही है, बढ़िया। और नंगे पैर कर रहे हो सारा? बहुत बढ़िया बात है यार। मौली खरक से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर पड़ता है लोटी खरक, और इस लास्ट 1 किलोमीटर को कवर करने में लग गया 20 से 30 मिनट। फाइनली हम लोग पहुंच गए कैंप साइट। भीड़ देखो ऊपर कितनी भीड़ हो रखी है। आज का हमारा स्टे कुछ ऐसा था, और इस छोटे से टेंट में सोने वाले से लगभग 15 लोग। बाकी भाई आप लोगों के चेहरे की खुशी देख सकते हो, कितना सुकून मिल जाता है जब आप यात्रा के एक पड़ाव पर पहुंच जाते हो। वीकेंड होने की वजह से लोटी में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए रुकने का ऑप्शन ही नहीं था। अरे भाई संडी भाई, हर हर महादेव। हर हर महादेव। एक और था ये है सोनू भाई। मजा आया? चलो आराम करो, खाना खाओ। हाँ भाई, खराब होगी भाई। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना? क्या हो गया? फर्स्ट टाइम भी तो, पहले से तबीयत भी खराब थी। अच्छा अच्छा। आप सामने टॉयलेट देख रहे होगे, हमको टॉयलेट लगी, हम आगे टॉयलेट तक गए और सोचे थोड़ा क्यों ना ऐसे तक वॉक करके आता हूँ। तभी मुझे देखिए क्या दिखता है यहाँ पर। ये बहुत सारा झुंड इकट्ठा हो रखा था कस्तूरी मिर्ग का, जिसको इंग्लिश में मक्स डियर भी बोलते हैं, और यहाँ पे पाई जाती है क्योंकि ये पूरा जो एरिया है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। और केवल हिरन ही नहीं, इस जंगल के अंदर आपको भेड़िया, भालू और लेपर्ड भी देखने को मिलते हैं। तो भाई रुद्रनाथ का जो ट्रैक है ना, बहुत टफ है। कई लोगों से मैंने बात किया, उन्होंने बोला कि केदारनाथ से भी ज़्यादा टफ ट्रैक है। इवन जो 5 केदार हैं, 5 केदारों में सबसे मेन मतलब सबसे टफ इसी का ट्रैक पड़ता है। तो जब भी आप रुद्रनाथ आओ तो पहले से तैयारी शुरू कर दो, नहीं तो हालत ख़राब हो सकती है। अभी तो हम मंदिर तक पहुँचे नहीं हैं, अभी हम पहुँचे हैं जो पहला बेस कैंप पड़ता है लोटी, उसके पास में हूँ। आज यहीं पर रुकेंगे और कल सुबह से स्टार्ट करेंगे मंदिर की चढ़ाई। कैंप साइट से देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है सनसेट का। इन खूबसूरत व्यू को एंजॉय करते हुए खाना खाने के बाद हम लोग सो जाते हैं। वाह भाई, कल्लू भाई हमारे बाहर बैठे हैं, जगाने आ गए हैं। चलते हैं, हम लोग भी उठते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं दोबारा से गया उस एरिया में, तो मुझे वापस से बहुत सारे हिरन देखने को मिले। एक्चुअली यहाँ पर अच्छा खास का मैदान है, इस वजह से हिरन आते हैं अपना खाना खाने के लिए। आज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में बनवाया था खिचड़ी, क्योंकि भाई डेली मैगी खा खाकर बोर हो गए थे सब लोग। रुद्रनाथ ट्रैक की ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है अब। चलते हैं और पहुंचते हैं, दर्शन करवाते हैं आपको। लोटी खरक लगभग 11,000 फीट की हाइट पर है और सागर बिलर था लगभग 6400 फीट की हाइट पर। तो भाई देखा जाए तो हमने कल लगभग 4600 फीट का एलिवेशन गेन किया। इसी वजह से कल का जो ट्रैक था काफी टफ था। आज के दिन का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है 13,500 फीट पर। तो भाई हम लोग को लगभग 2500 का एलिवेशन गेन करना है। दूसरे दिन जाते हुए सबसे पहला जो स्टॉप आता है वो आता है पनाल बुग्याल का, जो कि मौली खरक से लगभग पड़ता है 2 किलोमीटर का। और ये 2 किलोमीटर का जो ट्रैक है ना, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाला है। रुद्रनाथ के ट्रैक के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसका चार्जेस है 200 रुपीज पर पर्सन। अगर आप नीचे से रजिस्ट्रेशन करवाना भूल गए हो तो आप पनाल बुग्याल पर आकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर देखा जाए तो आज का जो ट्रैक है भले ही लंबा है, लेकिन कल वाले ट्रैक के कंपेयर में इजी है, क्योंकि यहाँ पर आपको एलिवेशन गेन कम करना है। पनार बुग्याल में बने पनार मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोगों का आगे का सफर शुरू होता है। और अब बारी थी पूरे ट्रैक में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने की, जिसका नाम था पितृधार। जैसे जैसे ट्रैक पर आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको हिमालय का व्यू बहुत ही शानदार दिखता जाएगा। और सामने देखिए पत्थर आपको बिल्कुल भालू की तरह लग रहा होगा। इस ट्रैक की डिफिकल्टी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि भाई यहाँ पर जिस दिन हम लोग ऊपर पहुंचे थे, उसके एक दिन पहले एक बंदे की डेथ हो गई थी। हमें लग रहा था कि चढ़ाई खत्म हो गई है, लेकिन जैसे एक पहाड़ पार करो, देखो पीछे वाले देखना, दूसरा पहाड़ आ जाता है। दिखता नहीं है, पहाड़ों के पीछे पहाड़। हर हर महादेव। होता क्या है कि हम लोग जज करते हैं कि लोग हट्टे कट्टे हैं, उसके बाद भी घोड़े से यात्रा कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि ऐसे हाई एल्टीट्यूड वाली जगहों पर बहुत सारे लोगों को AMS का इशू हो जाता है। और AMS का जब इशू आपको हो जाएगा तो आपको भाई पैदल चलने की ताकत बिल्कुल शरीर में बचेगी ही नहीं।
और घोड़े से वापस आने के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास बचता ही नहीं है। और इतनी ऊंचाई पर ज़रूरत का सामान पहुंचाने का काम भी घोड़े खच्चर ही करते हैं, क्योंकि इंसानों की बस की बात तो है नहीं इतना ऊंचाई पर सामान लेकर जाना। AMS से बचने के लिए बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जब भी आप ऐसी यात्रा पर जाओ तो अपने साथ इलेक्ट्रॉल जरूर लेके जाना, जो शरीर में पानी और नमक की कमी नहीं होने देता है। हमारी यात्रा आगे बढ़ती है और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं यात्रा के अगले पड़ाव पर, जिसका नाम है पितृधार। पूरे रुद्रनाथ ट्रैक का ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ का एल्टीट्यूड है 13,500 फीट। पितृधार ऐसी जगह है जहाँ पर पितरों को तर्पण दिया जाता है, तो आप भी यहाँ पर जब पहुँचे तो अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कुछ देर खड़े होकर प्रार्थना जरूर करें। देखिए भाई, यहाँ पर हमको कौवा दिखाई दिया, पूरे ट्रैक पे हमको कहीं पर भी कौवा दिखाई नहीं दिया था। पितृधार से आप बहुत सारे पीक देख सकते हो, जैसे कि नंदा देवी, त्रिशूल, हाथी पर्वत, दूनागिरी। काफी देर तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहे और इन खूबसूरत नज़ारों को निहारते रहे। पितृधार से आगे का जो रास्ता है वो लगभग डाउन ट्रैक ही है और यहाँ से सबसे पहले हम लोग पहुँचेंगे पंचगंगा, जिसकी दूरी है लगभग 3 किलोमीटर और उसके आगे मंदिर का डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर है। रुद्रनाथ का ट्रैक घोड़े से करना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है भाई वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। खैर, आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं पंचगंगा। पंचगंगा वही जगह है जहाँ से मंडल साइड वाला रास्ता आके मिलता है और हम लोगों का भी यही प्लान है कि रिटर्न में डाउन ट्रैक मंडल साइड से करेंगे, क्योंकि जब आप उधर से जाते हो तो आपको 2 बहुत ही खूबसूरत जगह देखने को मिलती है। सामने आप बाबा जी को देखिए, ये नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं। हम लोग की यहाँ पर जूते पहनकर, डंडे लेके सब करके भी हालत ख़राब हो रखी थी, लेकिन भाई कुछ तो पावर होता है इन लोगों के पास में, तभी ये लोग इतनी डिफिकल्ट यात्रा आराम से कर लेते हैं। पंचगंगा से आगे बढ़ने के बाद काफ़ी दूर से ही आपको मंदिर दिखाई देने लगता है और जहाँ से मंदिर दिखाई देता है वहाँ से भी अप्रॉक्स दूरी 2 किलोमीटर होती है। मंदिर से 500 मीटर पहले एक छोटा सा मंदिर है और जो फेस भगवान का आप यहाँ पर देख रहे हो, हूबहू सेम फेस मंदिर के अंदर बना हुआ है शंकर जी का। भाई ऊपर पहुँचकर सबसे पहले आप अपने रुकने का इंतजाम करना, क्योंकि ऊपर बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होते हैं रुकने के लिए। खाने पीने का ऑप्शन भी ऊपर बहुत ही लिमिटेड है। खाने में दाल चावल मैगी यही सब मिलेगा। दाल चावल भी लगभग 200 रुपये प्लेट था। हम लोग लगभग 11:30 पौने 12 बजे ऊपर पहुंच गए थे और टेंट खोजने में टाइम खराब हो गया। दोपहर के टाइम में मंदिर 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद होता है, तो हमने भाई टेंट में कुछ देर आराम किया। तब तक हमारे बाकी साथी भी आ चुके थे और 3 बजते ही हम लोग आ गए मंदिर में लाइन लगाने के लिए, क्योंकि जब कपाट खुलता है उस टाइम पर मंदिर में काफ़ी भीड़ हो जाती है। रुद्रनाथ का जो मंदिर है वो पंच केदार में आता है और ये मंदिर पांडव काल का है। इसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे वीडियो में, लेकिन भाई जो करंट मंदिर अभी बना हुआ है, ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर को 8वीं सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। कुछ और हिस्टोरिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग कत्यूरी राजाओं ने 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उत्तराखंड में कई पुराने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसमें से ये मंदिर भी शामिल है। मंदिर से ऊपर एक सरस्वती ताल भी पड़ता है, जहाँ भी आपको लेके चलेंगे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। भाई हमारा दर्शन हो चुका है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आया? बिल्कुल परिश्रम का फल मिल गया है। बिल्कुल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर के सामने जो बुग्याल का नज़ारा था वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। काफ़ी बड़ा सा ग्रीन मीडो हो रखा था और सामने जंगल भी था। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं सरस्वती ताल के लिए, जो मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर था। लेकिन भाई मौसम इतना ज़्यादा अचानक से ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों ने अभी के लिए अपना प्लान ड्रॉप कर दिया और सोचा कि जब बारिश निकल जाएगी उसके बाद वापस आएंगे। तनु जान के सुमरो पवर कुमार, बल बुद्धि विद्या देव महे, हरस कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। हम दूत अतुलित बल धामा, जन पुत्र पवन सुत नाम। हम लोगों को एक बहुत ही बढ़िया छोटा सा कमरा मिल गया था नाइट स्टे के लिए, जिसमें टोटल 20 लोगों को सोना था। लेकिन भाई हम लोग सही में किस्मत वाले थे कि इतना बढ़िया कमरा मिल गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको सोने के लिए कुछ भी नहीं था। वो खुले आसमान में ठंडक में सो रहे थे। बारिश निकलने के बाद हम लोग आ जाते हैं सरस्वती ताल की तरफ,
ये ताल बहुत ही सुंदर है। आल्टो ताल बहुत ही छोटा सा है, लेकिन जो यहाँ का लैंडस्केप है, जो यहाँ का बैकग्राउंड है, वो बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पर आकर हम लोग अप्रॉक्स 1 घंटे तक बैठे रहे, लोगों से बात की और जाना इस जगह के बारे में। तो मैम बता रहे थे कि कैसे यहाँ इतने ऊंचाई पे मंदिर बन गए हैं भगवान शंकर जी के, तो बताइए मैम क्या बता रही थी आप? महाभारत काल में जब पांडवों से गो हत्या हुई थी, उसके पश्चाताप के लिए वो शिव जी के पास गए कि कैसे होंगे। शिव जी उनको माफ करना नहीं चाहते थे कि गो हत्या का कोई पश्चाताप नहीं है, तो वो छुप गए शिव जी और बैल रूप धारण कर लिया। पर पांडवों ने फिर भी उनको ढूंढने के लिए निकल गए पहाड़ों पे, तो फिर भीम ने उनको पहचान लिया बैल रूप में। तो जैसे ही पहचाना, जैसे ही पता चला, नारद मुनि ने बताया कि उन्होंने पहचान लिया आपको, तो वो विलुप्त होने लगे। तो एकदम से भीम ने उनकी वो पीठ पकड़ ली, तो वहाँ पे ही वो केदारनाथ की बनी हुई है जो। अच्छा। और फिर ऐसे ही जो पंच केदार हैं वो भी फिर बार बार उनको फिर पकड़ने लगे, तो मुख हाथ में आया, फिर पकड़ने लगे तो भुजाएं, इसलिए ये पंच केदार है। इसी पंच केदार में अलग अलग कहीं पे भुजाएं हैं, कहीं पे मुख है। मुख तो शायद वहाँ पे निकला था, आई थिंक जो नेपाल में पशुपतिनाथ पे। हाँ नहीं, वहाँ पूरा वो है। अच्छा 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 अच्छा। मुख तो अभी हम रुद्रनाथ में आए हैं ना। हाँ। रुद्रनाथ में मुख है इनका। अच्छा 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 हाँ अच्छा जी। अच्छा अच्छा। रुद्रनाथ की जो संध्या आरती है वो शुरू होती है 7 बजे। तो हम लोग आ जाते हैं मंदिर के पास आरती को अटेंड करने के लिए। और इस टाइम तक मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया था, बारिश होने लगी थी। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर भक्त लोग रेनकोट पहन के छाता लेकर इकट्ठा हो गए थे मंदिर के पास में, क्योंकि भाई ये पल शायद उन्हें ज़िंदगी में एक बार देखने को मिले। जब इतना दूर ट्रैक करके इतनी मुसीबतों से आए हैं, तो ये बारिश भला उनका क्या बिगाड़ सकती है। सात बजे मंदिर के मुख्य पुजारी जी आ जाते हैं और बताते हैं मंदिर के बारे में, और उसके बाद शुरू होता है आरती। जब भी कभी आप रुद्रनाथ मंदिर जाने का प्लान करते हो तो भाई संध्या आरती को जरूर से अटेंड करना, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले। इतने ख़राब मौसम में भी सबने आरती को अटेंड किया, क्योंकि ये पल कोई भी गंवाना नहीं चाह रहा था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने रूम में और खाने की तैयारी होने लगती है। और देखो कितना मज़ा आता है जब आप ग्रुप में जाते हो, ऐसे साथ में बैठ के हंसी मजाक करते हो, खाना खाते हो। खाना खाने के बाद हम लोग सो जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठते हैं इस खूबसूरत नज़ारों के साथ में। सुबह सुबह पहाड़ों के पीछे से सनराइज देखने का जो एक्सपीरियंस था भाई, वो गजब का था। पूरा आसमान लाल हो रखा था। आज हम लोग को 1 गो में डाउन ट्रैक करना था, वो भी मंडल विलेज साइड से, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक होता है। हम लोग सुबह 4 बजे जग गए थे और 4:30 बजे के अराउंड डाउन ट्रैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन रास्ते में हम लोग रुकते हैं एक ग्रुप फोटो के लिए और उसके बाद आगे का सफ़र शुरू होता है। दिल्ली से दिल्ली टोटल 5 डेज का ट्रिप था और हमारा जो खर्चा आया वो था 14,000 पर पर्सन। डाउन ट्रैक कंप्लीट करने में हम लोगों को लग गया लगभग 13 घंटे का समय। उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।